भैया टॉपर किस तरीके से किसी चैप्टर को करता है, किस तरीके से रिवीजन करता है, किस तरीके से चैप्टर को खत्म करता है, मुझे बता दीजिएगा। बहुत सारे डाउट थे आप सभी लोगों के, तो इस वीडियो में जानेंगे कि टॉपर जो होता है किसी चैप्टर को किस तरीके से पढ़ता है। अब देखो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर तुम इन 3 पॉइंट्स को याद रखते हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उस चैप्टर से तुम्हारे अगर पेपर में आता है तो तुम उसका आंसर इजीली दे पाओगे। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो तुमको जब किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना है ना, तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस चैप्टर में तुमको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं नोट करना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको ऐसा कुछ नोट नहीं करना है। क्योंकि जब तुम चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लेते हो तो सिर्फ तुम्हारा माइंड उस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करता है। जो चैप्टर का बेसिक होता है उसको इग्नोर कर देता है, और ऐसे में जब चैप्टर का बेसिक तुम्हारा कमज़ोर होता है तो चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुम उसको अच्छे से उसका आंसर नहीं दे पाते हो। जब चैप्टर आपका एक बार फिनिश हो जाए, दूसरा काम फिर क्या करोगे? तो फिर दूसरा काम आप ये करोगे, उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ोगे। मतलब एक बार पढ़ने के बाद उस चैप्टर को फिर से पढ़ोगे 2 टाइम्स। जब आप उसको चैप्टर को ख़त्म कर लोगे ना, इसके बाद तुमको तीसरा तरीका लगाना है। अब तुम तीसरे नंबर पर क्या करोगे भाई? तुमने चैप्टर को 2 बार फिनिश कर लिया है, अब उस चैप्टर में तुमको सारी चीज़ें लगभग 70% तुम्हारी फिनिश हो चुकी हैं। अब तुम क्या करोगे कि उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें तुमको ढूंढना स्टार्ट करनी है। अब वो सारी चीज़ें जब तुमको मिल जाती है ना, तो उनको फिर से तुमको पढ़ना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमने ढूंढे हुए हैं। तो इस तरीके से उस पार्टिकुलर चैप्टर का तुम्हारा 3 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। और कहते हैं अगर तुमने किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है ना, तो वो चीज़ तुम्हारे मसल्स मेमोरी में फीड हो जाती है, यानी वो चीज़ तुमको लंबे समय तक याद हो जाती है। और अगर तुमको इस बार किसी भी सब्जेक्ट में बहुत बेहतर मार्क्स लाने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं, फॉलो विद हितेश भैया, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा।